हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इंग्लिश हब। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ही आपको बेनिफिशियल वीडियो देने वाली हूँ। तो आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से, फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो इंतज़ार किस चीज़ का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, द इंग्लिश हब नेम अपीयर हो रहा है आपके स्क्रीन पे, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है लेटर टू गॉड। एक हमारा लेंचो है, लेंचो के बारे में हम पढ़ेंगे। लेंचो क्या है, उसकी कौन की फील्ड्स है और उसका घर है जो कि पूरी वैली पर उसका अकेले ही घर है। अब बात करते हैं हम लेंचो से। जो हमारा ये लेंचो है, ये लेंचो एक फार्मर है। ही इज़ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। बहुत ही इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं दीन दुनिया का कुछ। एंड नॉट टच बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड हैव फेथ ऑन गॉड। उसको बाहर की दुनिया ने टच ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं कि भाई क्या होता है बाहर, क्या नहीं होता। हाँ, अच्छी बात यह है कि उसकी अपनी एक कॉर्न की फील्ड है, मक्के की उसकी अपने खेत हैं। बस उसकी जो फील्ड है उसको एक बहुत अच्छी सी बारिश चाहिए, और उसका अपना घर है जो टॉप ऑफ द हिल पर है, और उस घाटी में, पूरी घाटी में बस उसी अकेले का घर है। और वो बेचारा बहुत ही बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहा है कि अरे बारिश आ जाए, जल्दी से आ जाए। हालांकि क्लाउड्स आ रहे हैं, वो देख रहा है कि ईस्ट साइड से क्लाउड्स आ रहे हैं उसके फील्ड में। बस वो चाहता है कि जल्दी से बारिश आ जाए, क्योंकि ये बारिश ही मेरे लिए सिल्वर कॉइन्स का काम करेंगे। लेकिन उसका ये सपना टूट जाता है जब उसकी जो बारिश की जो उम्मीदें हैं वो भी टूट जाती हैं, जब वो ये देखता है कि पूरी की पूरी बारिश हमारी एक तूफ़ान में बदल गई है। और तूफ़ान में बदलने के बाद होता क्या है, अब देखो आप आगे यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमें। तूफ़ान जैसे ही आता है उसमें पड़ने लगते हैं तेज़ तेज़ की ओले, उनको हम कहते हैं हेल स्टोन्स। ये जो हमारे ओले होते हैं ये हेल स्टोन्स। एक्चुअली इसमें आप दो वर्ड पढ़ेंगे। एक है आपका वर्ड हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म यानी कि जो तूफान आया है, तूफान अपने साथ क्या लेकर आया है, ओले। और जैसे उसकी क्रॉप्स पे वो ओले पड़ते हैं, उस बेचारे की क्रॉप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उस बेचारे किसान के पास कुछ भी नहीं बचता। और पूरी की पूरी उसकी जो आत्मा है वो पूरी दुखी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा। वो कहता है मैं कैसे रहूँगा, मेरी फैमिली कैसे रहेगी। उसको यहाँ पे टेंशन होती है कि मेरी फैमिली जो है वो कैसे रहेगी, पूरा साल मैं क्या उनको खिलाऊँगा। लेकिन तभी उसका जो दिल है वो एक उम्मीद से भर उठता है, उसके अंदर एक आशा की किरण आती है। वट दैट इज़ फेथ इन गॉड। क्योंकि उसका हमने देखा है कि जो उसके कैरेक्टर स्केच है उसका भगवान पे बहुत ही एक, हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग उसका वो है, फेथ है भगवान पे कि भाई कुछ भी हो जाए भगवान तो मेरे साथ हमेशा ही है, हमेशा ही रहेगा। ओके, तो वो कहते हैं कि मैं तो भगवान जी को लेटर लिखने वाला हूँ, और लेटर में वो मांगता है 100 पिसोस। एक्चुअली ये पिसोस वहाँ की करेंसी है जहाँ की ये स्टोरी है। ओके, तो 100 पीसोस मांगता है जिससे कि वो अपनी फैमिली का पेट भी भर सके, और साथ ही साथ अपनी अगले साल के लिए, अपनी क्रॉप के लिए नए नए जो न्यू सीड्स उसने जो खरीदने हैं वो भी उनको खरीद सके इसी 100 पीसोस से। ओके, और फिर वो ये लेटर लिखता है, और लेटर उसने लिखा। अब उन भाई साहब जी ने लेटर कर दिया पोस्ट ऑफिस में सबमिट। अब उनको भगवान जी का एड्रेस तो पता नहीं कि क्या भगवान जी का एड्रेस है, तो वहाँ पे लिख देते हैं टू द गोट। भगवान जी का एड्रेस तो हमें किसी को भी नहीं होता ना, पीके मूवी में तो यही होता है। अब देखते हो आमिर खान भगवान जी का पता ढूंढते हैं कि कहाँ पर है भगवान जी, कहाँ रहते हैं। अब उसका यहाँ पोस्ट ऑफिस में उसका लेटर आ चुका है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जैसे ही उसका लेटर पढ़ते हैं, सबसे पहले बड़ी तेज तेज कहते हैं, अरे देखो कैसा मूर्ख इंसान है, कितना इतना भी क्या भोला होना, इसको तो यही नहीं पता कि भगवान जी तो है ही नहीं, है ना। लेकिन तभी जो हमारा पोस्ट मास्टर है, देखो इसमें एक होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है वो लेटर्स पोस्ट बॉक्स से निकालता है, और जो उस ऑफिस का जो हमारा मेन जो कहेंगे ऑफिसर है वो हमारा है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है और सारे एम्प्लॉयज़ हंसते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर को रियलाइज़ होता है कि नहीं, लेंचो का भगवान पे अटूट विश्वास है। अगर इसका विश्वास टूट गया तो फिर किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। तो ये सब एक मतलब डिसीजन लेते हैं कि चलो भाई हम ना लेंचो की हेल्प कर देते हैं, हम सब ना अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देंगे, और इसको मैं मान लेंगे चलो हमने दया करी, थोड़ा चैरिटी कर दिया। तो करते करते अब उसने मांगे तो 100 पैसों से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 70 पीसों ही सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ इकट्ठे कर पाते हैं। अब वो उन पैसों को इकट्ठा करके वापस एनवलप में डाल देते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं फ्रॉम गोट, क्योंकि लेंचो को नहीं पता कि भाई पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, और वो लेंचो के नाम क्या कर देते हैं, उसको लेटर को
लिख देते हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। अब लैंचो के हाथ में हमारे लेटर आने वाला है। अब लैंचो देखो क्या करता है। नेक्स्ट संडे का दिन है हमारा। लैंचो भाई साहब जी आते हैं, बड़ी खुशी से आते हैं, लेटर रिसीव करते हैं। वो लैंचो लेटर रिसीव करता है, लेकिन लेटर रिसीव करने पर लैंचो को बिल्कुल भी उसको सरप्राइज़ नहीं होता। नॉट सरप्राइज्ड। क्यों नहीं है सरप्राइज्ड? क्योंकि उसे पता था कि भगवान जी तो हैं, वो तो मेरी मदद करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे चलो सरप्राइज़ नहीं हो, ये बात तो हमने किसी तरीके से मान ली। बट जैसे ही वो लैंचो हमारे पैसों को काउंट करता है, उसमें से निकाल कर, मेल में से निकाल कर, तभी क्या होता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है यहाँ तो सिर्फ 70 पीसोस हैं, मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे। अब यहाँ पे जो लैंचो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि मैंने 100 पीसोस मांगे थे, यहाँ पे तो सिर्फ 70 पैसे दिए हैं। वो कहता है भगवान जी मुझे पता है आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो लैंचो है वो बिल्कुल भगवान पे उसका अटूट विश्वास से कहता है आपने मिस्टेक नहीं करी, ये मिस्टेक तो किसी और ने करी है। वो सीधा सीधा कहता है कि मैं अब आपको वो दूसरा लेटर लिखता है, इनफैक्ट भगवान जी को दूसरा लेटर लिखता है और कहता है कि ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये हमारे, इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं ये। मुझे पता है आपने पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन इन्होंने चीट करा है, इसलिए अगली बार से आप इनसे मत भिजवाना यहाँ पे। तो ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, जिसको मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट उसमें समझाया आपको। एक तरीके से हमने समरी करी है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे जो भी मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, पॉइंट्स दिखाए थे, ये किसी ना किसी आंसर का हिस्सा है, किसी ना किसी आंसर का पार्ट है। तो आप प्लीज़ इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।